यदि आपको भौतिक राशि के बारे में पता है तो आप बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और भौतिक राशि को तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने भौतिक राशि को समझा दिया था। भौतिक राशि क्या है? एक गुणधर्म है। जो भौतिक राशि है वो क्या है? एक गुणधर्म है। जैसे मान के चलो, लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, धारा हुआ, ज्योति तीव्रता हुआ, पदार्थ की मात्रा हुआ, ये क्या है? एक गुणधर्म है। और गुणधर्म ऐसे गुणधर्म हैं जिसे हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे गुणधर्म जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऐसे गुणधर्म को ही हम बोलते हैं भौतिक राशियां। और भौतिक राशियां कई टाइप की होती हैं। मूल राशियां 7 होती हैं, व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ के रखा है, ठीक है। तो आप ये चीज समझते हो, ठीक है। तो देखो, हम मात्रक पे बात कर रहे हैं। तो जो मात्रक है, मात्रक एक ऐसी पद्धति है जिसमें भौतिक राशियों को मापा जाता है, ठीक है। जिसमें भौतिक राशि को मापा जाता है उस पद्धति को हम बोलते हैं मात्रक। क्या बोला हमने? जिसमें भौतिक राशि को, जैसे आपको समझाऊंगा तब सब, है ना। जिसमें किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को, भौतिक राशि, भौतिक राशि को मापा, मापा या फिर इसको हम बोल सकते हैं नापा, नापा जाता है, नापा जाता है, ठीक है। उसे मात्रक, मात्रक या इकाई, ठीक है, या यूनिट, या यूनिट कहते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल, है ना। कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को हम जिसमें मापते हैं, जिसमें मेजर करते हैं, उसे मात्रक, इकाई या यूनिट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो, हमारे पास ये लंबाई है, क्या है? ये लंबाई है, ठीक है। तो लंबाई क्या है? एक भौतिक राशि है, ठीक है। अब इस भौतिक राशि लंबाई को हम किस में मापते हैं? तो इस भौतिक राशि जो लंबाई है, इसको हम किलोमीटर में भी मापते हैं, बिल्कुल मापते हैं। इसको हम मीटर में भी मापते हैं, और इसको हम सेंटीमीटर में भी मापते हैं। इसको हम फुट में भी मापते हैं, फुट में मापते हैं ना, हाँ। तो फुट में भी मापते हैं लंबाई को। तो ये लंबाई को हमने किलोमीटर में मापा तो किलोमीटर भी मात्रक है, मीटर में मापा तो मीटर भी मात्रक है, सेंटीमीटर में मापा तो सेंटीमीटर भी मात्रक है, और फुट में मापा तो फुट भी एक मात्रक है। अब सर, अब बोलोगे सर इतने सारे मात्रक, हाँ भाई इतने सारा मात्रक। सर अब आप ये बोलोगे सर किलोमीटर कब लिया जाता है, मीटर कब लिया जाता है, सेंटीमीटर, हाँ। तो इसकी पद्धति है। मात्रक कई प्रकार के होते हैं, ये भी आपको समझ जाओगे कि किलोमीटर कब लेंगे, मीटर कब लोगे, सेंटीमीटर कब लोगे, फुट कब लेंगे, ये भी आपको समझाऊंगा, है ना। तो ये है मेरे भाई, कोई भी जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि को हम जिसमें मापेंगे वही मात्रक है, ठीक है। तो इसको इनमें माप रहे हैं, तो ये सब क्या है? आपके मात्रक, ठीक है। अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं आपसे, ठीक है, ये हम द्रव्यमान की बात करते हैं, तो आपको पता है द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, सॉरी केजी में मापते हैं, मतलब किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। इसको हम ग्राम में भी मापते हैं, ग्राम में भी मापते हैं, ठीक है। तो किलोग्राम भी मात्रक है और ग्राम भी मात्रक है, क्योंकि भौतिक राशि को माप रहा है ना इसमें, ठीक है। तो वो मात्रक है, समझे। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। कोई भी भौतिक भौतिक राशि तो कई टाइप की होती है, तो किसी भौतिक राशि को हम जिसमें मापते हैं या नापते हैं उसे मात्रक, इकाई या फिर यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब ये आपको चीज क्लियर हो गई, ठीक है। चलो एक सेकंड, इसके बाद आपको बताता हूं। जो मात्रक होता है हमेशा भौतिक राशि के गुणज के रूप में रहता है, ठीक है। जैसे आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना है एक लाइन और, मात्रक हमेशा, मात्रक हमेशा भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि के गुणज, के गुणज के रूप में, गुणज के रूप में रहता है, ठीक है। जो मेरे भाई वो मात्रक होता है, मात्रक हमेशा भौतिक राशि के गुणज के रूप में रहता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि जो मात्रक होता है हमेशा भौतिक राशि के गुणज के रूप में रहता है। मतलब इसका क्या है? जैसे मान के चलो, मैंने बोल दिया है कि जो रूम है, जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये 10 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 10 मीटर लंबा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे लिखोगे आप 10
मीटर, ठीक है, 10 मीटर लंबा है, ठीक है। तो जो मीटर है वो ये भौतिक राशि जो है ना लंबाई, इसके कैसा होगा, गुणज के रूप में रहेगा, ठीक है, ये गुणज के रूप में रहेगा, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि जो एक वस्तु है उसका जो वजन है वो 10 किलो है, ठीक है, या 5 किलो है, तो 5 के कि जो साथ में होगा वो किलोग्राम लगा रहेगा, मतलब इस टाइप से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मात्रक हमेशा भौतिक राशि के गुणज के रूप में रहता है, ये चीज हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है, हमेशा। ओके, हाँ। तो अब ये तो हमारा हुआ मात्रक। अब मात्रक की पद्धतियों की बात करें तो मात्रक की जो पद्धतियां हैं वो हमें 4 पढ़नी है, ठीक है। चलो, तो मात्रक मात्रक की पद्धति, ठीक है, मात्रक की पद्धति। तो मात्रक की जो पद्धति है मेरे भाई वो कितनी है, 4 है। कितनी है मात्रक की पद्धति, हमें 4 पद्धति मात्रक की, जो मात्रक की है ना। अरे यार तो कितनी आवाज कर रहा था यार नव्यांश। हाँ, तो ये चीज हमेशा आपको याद रखना है कि जो मात्रक होता है हमेशा भौतिक राशि के गुणज के रूप में रहता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोल दिया है कि मान के चलो ये जो आपका क्लासरूम है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं ये 10 मीटर लंबा है। क्या है, 10 मीटर लंबा है, ठीक है। तो आप लिखोगे, देखो ये 10 मीटर लंबा है ना, तो 10 और जो मीटर है इस 10 के कैसे आएगा, गुणज में आएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि कोई जो पदार्थ है वो 5 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है, 5 किलोग्राम, ठीक है। तो जो किलोग्राम होगा 5 के गुणा में आएगा, 5 के कैसा आएगा, गुणा में आएगा। तो इस टाइप से समझ लेना अब ये मात्रक। अब हम मात्रक की पद्धतियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि जो मात्रक है ना उसकी कितनी पद्धतियां होती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मात्रक की पद्धति, मात्रक की, ठीक है, पद्धति। तो मात्रक की जो पद्धति जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है टोटल 4। मात्रक की जो पद्धति होती है ये 4 ही पद्धति होती है, ठीक है। जिसमें से हमारी जो पहली पद्धति होती है जिसका नाम है एम के एस, डॉट लगा दो, एम के एस पद्धति, ठीक है, एम के एस पद्धति, ठीक है। अब एम के एस पद्धति का फुल फॉर्म क्या है, तो एम के एस पद्धति का मेरे भाई जो फुल फॉर्म है वो है, देखो, एम फॉर मीटर, हिंदी में लिख दे रहा हूं, एम फॉर मीटर, ठीक है, डॉट के फॉर क्या होता है, किलोग्राम, या फिर डैश लगा दो, अब तो ये फुल लिख दिया हमने, किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। और एस फॉर होता है सेकंड, एस फॉर क्या होता है, सेकंड, ठीक है, सेकंड, ठीक है। तो एम के एस का फुल फॉर्म क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये एम के एस पद्धति होती है, ठीक है। जिसमें हमारी दूसरी जो पद्धति होती है मेरे भाई वो होती है हमारी सी जी एस पद्धति। कौन सी पद्धति, सी जी एस पद्धति, ठीक है। अब ये सीजीएस पद्धति क्या होती है, तो सीजीएस पद्धति का जो हिंदी रूप होता है, देखो, सी फॉर क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, शॉर्ट में लिख दिया सेंटीमीटर। जी फॉर होता है ग्राम, क्या होता है, ग्राम, ठीक है। और एस फॉर क्या होता है, सेकंड, सेकंड, ठीक है, सेकंड, मतलब ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये हमारी दूसरी पद्धति है। और जो हमारी तीसरी पद्धति है, ठीक है, इस हमारी तीसरी पद्धति है, इस तीसरी पद्धति का जो मेरे भाई नाम है वो नाम है एफ पी एस, एफ पी एस पद्धति, ठीक है। एफ का मतलब होता है, एफ का फुल फॉर्म जो है ना वो होता है फुट, फुट, पी का फॉर्म फुल फॉर्म होता है पॉइंट, ठीक है, पॉइंट, ठीक है। और एस का होता है सेकंड, एस का क्या होता है, सेकंड, मतलब फुट पॉइंट सेकंड, जो हमारी तीसरी पद्धति है, फुट पॉइंट सेकंड, ठीक है। और जो हमारी फोर्थ पद्धति है, ठीक है, वो है हमारी एस आई पद्धति, ठीक है। फोर्थ पद्धति जो है ना वो हमारी कौन सी है, एस आई पद्धति, ठीक है। हमारी ये 4 पद्धति है, ठीक है। अब एस आई पद्धति का नाम क्या है, ठीक है, तो ये एस आई पद्धति का नाम है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। देखो, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सिस्टम, ठीक है, या फिर हाँ अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पद्धति,
पद्धति, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो ये हमें 4 पद्धतियां पढ़नी है, ठीक है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई, ये 4 पद्धतियां होती है मात्रक, इनके अलावा कोई अन्य पद्धति नहीं होती, ठीक है। अब ये आपको कैसे समझना है, इस चीज को आप समझ लो। देखो देखो, जो एमकेएस पद्धति होती है एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें लंबाई, जो लंबाई होती है, इस लंबाई को मीटर में गिना जाता है। लंबाई को किस में लिया जाता है, मीटर में लिया जाता है। ध्यान रखना है, एमकेएस पद्धति में लंबाई को किस में लिया जाता है, मीटर में लिया जाता है, ठीक है। जो द्रव्यमान होता है, इस द्रव्यमान को लिया जाता है किलोग्राम में। किस में लिया जाता है, किलोग्राम में। दे तो हाँ, और जो लंबाई को मीटर में लिया जाता है और जो द्रव्यमान होता है, इस द्रव्यमान को जो एमकेएस पद्धति होती है उसको लिया जाता है किलोग्राम में। किस में लिया जाता है, किलोग्राम में, ठीक है। और जो आपका समय होता है, उस समय को इस एमकेएस पद्धति में लिया जाता है सेकंड में। किस में लिया जाता है, सेकंड में। और जो भौतिक राशियां होती हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं एमकेएस पद्धति। समझे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो सीजीएस पद्धति पे बात कर लो, ठीक है। तो जो सीजीएस पद्धति होती है मेरे भाई, एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें जो लंबाई होती है, इस लंबाई को लिया जाता है सेंटीमीटर में। किसमें लिया जाता है, सेंटीमीटर में, ठीक है। फुल लिख दे रहा हूं, सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आपका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, उस द्रव्यमान को इस सीजीएस पद्धति में लिया जाता है ग्राम में, ठीक है। देखो यहाँ पर लंबाई को हम मीटर में ले रहे थे, यहाँ पर लंबाई को सेंटीमीटर में। इसमें एमकेएस में जो द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में ले रहे थे और इसमें किस में ले रहे थे, ग्राम में, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे समय की, ठीक है। तो जो समय होता है, इस समय को जो सीजीएस पद्धति में लिया जाता है सेकंड में। इसमें लिया जाता है सेकंड में, ठीक है। तो ये हमारी सीजीएस पद्धति कंप्लीट हुई है ना। समझे आप, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में लिया जाता है, सीजीएस पद्धति कहलाती है। क्लियर, ठीक है। चलो इसके बाद हम फुट पॉइंट सेकंड पे बात कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये जो फुट पॉइंट सेकंड है, एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें जो लंबाई होती है, इस लंबाई को लिया जाता है फुट में। किसमें लिया जाता है, फुट में। किसमें लिया जाता है, फुट में, ठीक है। आप देखते हो ना कि आप जो रोड को नापने वाले होते हैं, या फिर हमारे घर का जब कंस्ट्रक्शन होता है, तो जब उसका मेजरमेंट होता है तो बोलता है कि 10 फुट चौड़ा है ना, 15 फुट लंबा, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो ये जब मेजरमेंट, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, मकान का, कोई रोड का, है ना, तो ये आपका फुट चलता है, ठीक है। और जब ये छोटे छोटे काम चलते हैं, जैसे कपड़े का काम चलता है, जैसे दर्जी कपड़े सिलता है ना, दर्जी कपड़े सिलता है, तो वहां पर मीटर ही चलता है, 1 मीटर 2 मीटर, वहां पर फुट नहीं चलता, क्योंकि वो छोटी चीज होती है। तो ज्यादा एक बड़ी चीज होती है, ज्यादा बड़ी चीज के लिए हम एफपीएस पद्धति का यूज करते हैं, और थोड़ी छोटी के लिए हम किसका करते हैं, एमकेएस पद्धति, जैसे दर्जी हुआ, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति है ना, कंस्ट्रक्शन रोड के लिए एफपीएस का। और बहुत ज्यादा छोटे छोटे काम होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे काम, उनके लिए हम सीजीएस पद्धति का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लंबाई को फुट में नापते हैं, किसमें, एफपीएस पद्धति में, ठीक है। और जो आपका द्रव्यमान होता है, इस द्रव्यमान को जो एमकेएस पद्धति में हम मापते हैं पॉइंट में। किसमें, पॉइंट में, ठीक है। तो ये पॉइंट वाला सिस्टम तो बिल्कुल खत्म है, क्योंकि ये पुराने लोग इसका यूज करते थे, ठीक है। चलो अब समय की बात करें, ठीक है। तो जो समय होता है सब में सेकंड में चलता है, चाहे एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड, ओके। चलो, तो ये हमारी एफपीएस पद्धति हो। अब बात करते हैं एसआई पद्धति, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये एक बहुत बड़ी पद्धति है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई
पद्धति, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम हमेशा याद रखना, इंटरनेशनल आई का जो है ना वो आगे आया और ये एस फॉर सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ये जो पद्धति है बिल्कुल सेम किसके है, एम के एस पद्धति के। जो एम के एस पद्धति होती है वही की वही एसआई पद्धति होती है, हमेशा इसको याद रखना, ठीक है। एमकेएस पद्धति में लंबाई मीटर में होती है तो एसआई पद्धति में लंबाई मीटर में होती है। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान किलोग्राम में होता है तो इसमें द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में होता है तो इसमें भी सेकंड में होता है। तो आप एक लाइन में आप ये रख सकते हो एसआई पद्धति, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति, पद्धति का परिवर्तित रूप है, ठीक है। क्या है, परिवर्तित रूप है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि जो एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति, एमकेएस और एसआई एक ही पद्धति है, एमकेएस को अब परिवर्तित करके रख दिया एसआई पद्धति, ठीक है। तो आप ये चारों पद्धतियों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हमारी मात्रक की पद्धति है, मात्रक हमेशा इन पद्धतियों में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब ये तो हमारा फिनिश हुआ। अब हम पहुंचते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पर। अभी हमने केवल क्या किया था, मात्रक की पद्धतियों पे बात किया था कि मात्रक की पद्धतियां कितनी होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मात्रक के प्रकार, ठीक है। तो जो मात्रक होता है, इस मात्रक के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, मतलब जो मात्रक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। या हम तीन प्रकार के भी मात्रकों को बोल सकते हैं, तीन प्रकार के मात्रक होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी मूल राशियां जो भौतिक राशियां जो तीन प्रकार की थी, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और कौन सी, एक पूरक राशि। इसी प्रकार से जो मात्रक ही है वही तीन आपके प्रकार हो सकते हैं। चलो तीन ही बता देते हैं, ठीक है। चलो, जिसमें से आपका पहला था क्या, पहला आपका क्या था, मूल राशि था, तो पहला आपका हो जाएगा मूल मात्रक, मूल मात्रक, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, पूरक मात्रक, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो मूल मात्रक, अब देखो मूल मात्रक, देखो मूल राशियां क्या थी, ऐसी राशियां जिससे अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है, मूल राशियां कहलाती हैं। तो मूल मात्रक की भी परिभाषा वही हो जाएगी, ऐसे मात्रक जिनसे अन्य राशियों के मात्रक निकाले जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे मात्रक, ऐसे मात्रक जिनसे, जिनसे अन्य राशियों, अन्य राशियों या अन्य भौतिक राशियों के मात्रक, अन्य भौतिक राशियों के मात्रक निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं, जाते हैं, ठीक है। ऐसे मात्रक जिनसे अन्य जो भौतिक राशि हैं उनके मात्रक हम निकाल सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मूल मात्रक, ठीक है। निकाले जाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, सिंपल है, ठीक है। या फिर हम दूसरी भाषा में अगर बात करें तो ऐसे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं, इनका दूसरे से कोई संबंध ही नहीं रहता, ठीक है। जैसे लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर है, मीटर का कोई किलोग्राम से संबंध है, नहीं। मीटर का कोई सेकंड से संबंध है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मीटर का मतलब जो मूल मात्रक होंगे इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, एक दूसरे में इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो हम एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, ऐसे मात्रक, ऐसे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको आगे समझाता हूं, ठीक है। देखो तो ये हमने मूल राशियां पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं मूल मात्रक। तो ये जो मूल राशि है, देखो आपको मैं बता देता हूं, जैसे मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7। तो जो मूल मात्रक हैं, इन मूल मात्रक की जो संख्या है वो भी 7 है, ठीक है। 7 से अलग नहीं है, ठीक है, 7 ही है, क्योंकि मूल राशियों के ही मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये मूल राशि जो लंबाई है, इस लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। तो ये होगा आपका मीटर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं,
मीटर, ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं। तो अब जो मीटर है, इस मीटर को अब मीटर भी पूरा ना लिखें तो अकेला हम क्या लिख सकते हैं, मीटर इतना लिख सकते हैं, या फिर स्मॉल एम ऐसा लिख दें, तब भी वो मीटर ही कहलाता। मतलब इस संकेत से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको पूरा ना लिखें तो अकेला एम लिख दो तो इसका मतलब मीटर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम ये लिखते हैं। तो इसका जो संकेत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किलोग्राम, इतना सा आप इसको लिख देते हैं, ठीक है। या शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में आप लिख देते हैं केजी, ठीक है। किलो का के है ना, ग्राम का जी, तो केजी अकेला लिख देते हो तो ये होता है, ठीक है। तो ये दो मात्रक। अब जो समय है, समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो सेकंड को इंग्लिश में हम सेकंड ही बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड का जो मात्रक होता है वो आप अकेला एस लिख दो। क्या लिख दो आप, अकेला एस लिख दो, ठीक है। या फिर हिंदी में लिखना है तो सेकंड या फिर एस लिख दो, तो ये इसका संकेत हो जाएगा, ठीक है। ताप, ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, केल्विन ही बोलते हैं, ठीक है। तो केल्विन का केवल आप के लिख सकते हो या फिर ब्रैकेट में आप के इतना लिख दो तो ये केल्विन हो जाता है। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब धारा तक हम पहुंच गए, ठीक है, सॉरी ताप तक पहुंच गए हैं। अब हम आया धारा पे। तो धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में जो है ना, इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं, इसको एम्पियर बोलते हैं, ठीक है, एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो संकेत हो जाएगा वो आप क्या लिख दो, ए लिख दो, केवल लिख दो ए। ए का मतलब क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। पदार्थ, पदार्थ की मात्रा को है ना, मात्रक जो होता है वो मोल होता है। इसको इंग्लिश में आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो मोल के लिए आप मोल लिख दो या फिर कैपिटल एम लिख दो, इसका मतलब क्या होता है, एम, ठीक है। स्मॉल एम मीटर में आएगा और कैपिटल एम किस में आएगा, मोल में आएगा, ठीक है। चलो, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला, ठीक है। तो कैंडेला, कैंडेला ये हो गया, ठीक है। तो कैंडेला को आप क्या लिख सकते हो, केवल कैंडेला को आप लिख सकते हो केवल सी डी, ठीक है। कैंडेला को आप लिख सकते हो सी डी। तो ये मेरे भाई मूल राशि हुई, और ये मूल राशि तो आपने पहले ही पढ़ ली थी। ये मूल मात्रक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मूल मात्रकों की संख्या केवल कितनी है, 7 है। और ये इनके संकेत, मीटर को एम लिख दो, किलोग्राम को केजी लिख लो, सेकंड को एस लिख दो, केल्विन को एस, सॉरी केल्विन को के लिख दो, एम्पियर को ए लिख दो, मूल को एम लिख दो, कैंडेला को सी डी लिख दो। ये हमारे मूल मात्रक हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो मूल मात्रक हैं, इन मूल मात्रकों से ही अन्य मात्रकों का निर्माण होता है, ठीक है। जितने भी सारे जो मात्रक हैं, भौतिक राशियां हैं, उनके मात्रक हैं, जितने भी मात्रक होंगे सबका निर्माण केवल और केवल इनसे होगा, समझे। जैसे भौतिक राशि है, जो जैसे मूल राशियों से अन्य भौतिक राशियों का निर्माण होता है, वैसे ही मूल मात्रक से ही अन्य मात्रकों का निर्माण होता है। तो अब हम पहुंचते हैं व्युत्पन्न मात्रक पर। हाँ, तो व्युत्पन्न मात्रक पे बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जिन्हें मूल मात्रकों से बनाया जाता है, ठीक है। अगर ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से बना दिया जाए उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारा जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये मीटर स्क्वायर क्या है, मीटर स्क्वायर क्या है, मीटर क्या है, मूल मात्रक है। मीटर क्या है, हमारा मूल मात्रक। और मूल मात्रक से देखो क्षेत्रफल का मात्रक बनाया गया, मतलब ये आपका जो एम स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, हमारा ये कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न का मात्रक, ठीक है। यदि आयतन की बात करें तो जो आयतन होता है, इस आयतन का जो मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर सॉरी मीटर क्यूब। तो अब ये मीटर क्या है, तो मीटर क्या है, हमारी मूल राशि, ठीक है। अब मूल राशि है तो ये मूल राशि से बना है, तो ये जो आपका मात्रक होगा ये आपका कौन सा मात्रक होगा, व्युत्पन्न मात्रक। क्यों, क्योंकि ये मूल मात्रक से बना। अब यदि हम आयतन की बात करें, ठीक है, तो जो आयतन होता है, इस आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। अब मीटर क्या है, तो मीटर क्या है, मूल मात्रक। मीटर क्या है, मूल मात्रक। और मीटर क्यूब किससे बना है, फिर
मूल मात्रक से बना। अब मीटर क्यों मूल मात्रक से बना, मतलब ये आपका जो कौन सा मात्रक हुआ, आपका व्युत्पन्न मात्रक, मतलब जो आयतन का जो मात्रक है वो हमारा कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है। अब यदि हम चाल की बात करें, ठीक है, तो जो चाल होती है, इस चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर क्या है हमारा, मूल मात्रक, सेकंड क्या है हमारा, मूल मात्रक। तो मीटर पर सेकंड हमारा किससे बना, ये मूल मात्रक से बना। अब मूल मात्रक से बना मतलब ये मीटर पर सेकंड हमारा कौन सा मात्रक हुआ, व्युत्पन्न मात्रक, मतलब चाल का मात्रक भी कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। अब यदि हम त्वरण की बात करते हैं आपसे, किसकी, त्वरण की। ठीक है, त्वरण। ठीक है, तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर क्या है, मूल मात्रक, सेकंड स्क्वायर क्या है, सेकंड स्क्वायर सेकंड से बना, और सेकंड क्या है हमारा, मूल मात्रक, मतलब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी हमारा मूल मात्रक से बना, और जो मूल मात्रक से बनता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब ये सब मूल मात्रक से बने, मतलब ये सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तो ये हमारे व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों कंप्लीट हुए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ये मात्रक क्या है, ये सब हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, है ना, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र, विमाय और विमीय सूत्र ये क्या होता है, इन चीजों को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।